हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। अब ये जो चैप्टर नंबर 4 है, बिजनेस सर्विसेज, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया, यानी बोर्ड में सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना है। इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए उस सबको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आज हम बिजनेस सर्विसेज का इंट्रोडक्शन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि सर्विस क्या होता है, यानी व्हाट इज सर्विस, और क्या फीचर्स है बिजनेस सर्विस की, और बिजनेस सर्विसेज कितने प्रकार के होते हैं। तो आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके देने वाला हूं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें, उसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो खत्म होने के बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको कई वीडियोस का आपको लिंक मिलेगा, ताकि आपको ज़्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े और आप फटाफट से दूसरे वीडियोस भी देख सके, क्योंकि हर इंसान का टाइम कीमती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये रहा बिजनेस सर्विस का इंट्रोडक्शन। सर्विस किसे कहते हैं? सबसे पहले, सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर। एक पार्टी जब दूसरे पार्टी के लिए कुछ एक्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्विस। जैसे टीचर आपको टीचिंग करके सर्विस दे रहा है, डॉक्टर भी आपको सर्विस दे रहा है, लॉयर भी आपको सर्विस दे रहा है। तो जब एक बंदा दूसरे बंदे के लिए कुछ करता है तो उसको हमने नाम दे दिया सर्विस। तो बिजनेस सर्विसेज क्या है? दो सर्विसेज विच हेल्प्स इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस सर्विसेज का बहुत बड़ा महत्व है, इससे हमें बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में आसानी होती है। कैसे, ये मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर लेता हूं। सर्विसेज की बात करें तो जो येलो कलर में चीजें दी गई है वो हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। जैसे मैं स्लाइड चेंज करूंगा, सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं। हेट्रोजेनस का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट यानी नॉट सेम। इनसेपरेबल होते हैं, इनकंसिस्टेंट, पेरिशेबल इन नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। ये सारी बातें अभी हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करने वाले दोस्तों। बिजनेस सर्विस के फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। इनके बगैर कोई भी बिजनेस को हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हो उसको बैंकिंग सर्विस चाहिए, इंश्योरेंस की मदद चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए, गोदाम यानी वेयर हाउसिंग की सर्विस चाहिए, और कम्युनिकेशन के बगैर तो कोई भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो सर्विसेज के बगैर कोई भी धंधे को हम इमेजिन नहीं कर सकते। तभी तो फर्स्ट पैरा का लास्ट लाइन क्या था? इट हेल्प्स इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में हम ये 6 पॉइंट जो सेकेंड पैरा में थे वही है: इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, पेरिशेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। ये 6 पॉइंट्स फीचर्स में हम एक एक करके फ्रेंड्स कवर करने जा रहे हैं। सी पॉइंट नंबर 1, टेक द स्क्रीनशॉट। आपके लिए चीज़ें आसान कर दी गई है, आप सुनते सुनते भी चीज़ें लर्न कर सकते हो, आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। बहुत मेहनत से स्लाइड्स बनाई गई है ताकि आपको एग्जाम में स्कोर करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, मैंने नए तरीके से सारे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं, तो हर चैप्टर के मैं न्यू वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे और स्कोर करने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट है इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, गुड्स टेंजिबल होते हैं, गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सर्विस जो है ना वो इंटेंजिबल होता है, उसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता ही नहीं है। तो ना तो हम उसको छू सकते हैं, ना तो हम उसको देख सकते हैं, बस हम उसको एक्सपीरियंस यानी महसूस कर सकते हैं। सर्विसेज लाइक मटेरियल फॉर्म, इसमें कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता है, एंड दे आर इंटेंजिबल। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको महसूस हो रहा है कि आज सर ने हमें ये पॉइंट क्लियर कट समझाया। तो सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, इंटेंजिबिलिटी। जबकि गुड्स टेंजिबल होते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इनसेपरेबिलिटी, यानी जो सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर है दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। यानी जब भी आपको सर्विस चाहिए होगी, सर्विस प्रोवाइडर का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा ब्यूटी पार्लर में गया, किसी ऑकेशन पे जाना है तो तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर में गया, तो ब्यूटी पार्लर में सर्विस अगर आपको चाहिए कोई भी, तो सर्विस प्रोवाइडर यानी वहाँ पे व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको सर्विस नहीं मिल सकती। इसके लिए कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द सर्विस टू कस्टमर्स। इन केस ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम टाइम पे होता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेम टाइम पे होता है। हाँ, बैंकिंग की बात करें तो कहीं कहीं पे एटीएम सेंटर है, व्यक्ति नहीं भी रहेगा तो भी आपको सर्विस मिल सकती है। कुछ जगह पे ऑटोमेशन लाने की कोशिश की गई है, ये एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताई, कहीं कहीं पे ऑटोमेशन लाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी, यानी सर्विसेज हेट्रोजेनस है, यानी नॉट सेम।
यानी यहाँ पे परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता। अगर आप सेम सर्विस प्रोवाइडर से भी सर्विस ले रहे हो तो उसकी क्वालिटी डिफर होगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल, आप नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, हर कंपनी का नेटवर्क का इशू कभी न कभी रहता है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, कभी न कभी उनका नेटवर्क का इशू रहता ही है, वो कोई भी ब्रांड हो, तो आपको हमेशा सेम सर्विस नहीं मिलेगी। रेस्टोरेंट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। आज आपको रेस्टोरेंट में वो टेस्ट नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यस, हो सकता है। शेफ चेंज हो गया हो, पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारी बातें इसमें हो सकती है। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे कंसिस्टेंसी कई बार नहीं देखने को मिलती। एग्जाम्पल दिया, सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर्स, यानी हर बंदे को अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। किसी को वो चीज़ अच्छी लग भी सकती है, किसी को ये अच्छी नहीं भी लग सकती है। नेक्स्ट इज पेरिशेबिलिटी, यानी सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं कर सकते, इसका प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेम टाइम पे होता है, तो जब जरूरत है तभी हमें वो सर्विस मिलनी चाहिए। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल, गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में बेचेंगे। सर्विसेज में ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी पार्लर में आपको जाना है तैयार होने के लिए, ऑकेशन है, तो क्या आप 4 दिन पहले तैयार होकर बैठेंगे कि 4 दिन बाद शादी है तो अभी तैयार हो लेते हैं? ऐसा कोई नहीं कर सकता। आपको जब तैयार होना है उसी समय आपको वो सर्विस मिलनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल आपको दिया गया है, नीचे ब्लू कलर में आप देख सकते हो कि फ्लाइट जा रही है, ट्रेन जा रही है, उसमें सीट्स वैकेंट है, तो जो खाली सीट्स फ्लाइट में है तो सुबह की फ्लाइट में क्या उसको हम शाम को बेच सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विसेज पेरिशेबल होते हैं। अगर वो टाइम पे नहीं मिली तो इट इज लॉस्ट फॉर एवर। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल। नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब क्या होता है, गुड्स में ना ओनरशिप ट्रांसफर होता है, आपने मोबाइल खरीदा तो आप मोबाइल के मालिक बन गए, लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, आपको ओनरशिप नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, पैसा दिया, और 1 हफ्ते बाद फिर से बुखार आया, तो आप फिर से डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर दोबारा आपसे पैसा मांगेगा। आप बोल सकते हैं सर गारंटी वारंटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, 1 हफ्ते में बुखार वापस आया तो कोई पैसा नहीं लेना है। मोबाइल में 1 साल की वारंटी होती है, कुछ भी हुआ तो वो लोग फ्री में काम करके देते। तो आप यहाँ पे ओनरशिप नहीं खरीद सकते। द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन बुक अ होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ द रूम रिमेन्स विद द होटलियर। यस, आप ऑटो में बैठते हो, आप होटल का इस्तेमाल करते हो, तो आप उसके हमेशा हमेशा के लिए मालिक नहीं हो जाते। आप कुछ समय के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको सर्विस दी जा रही है और आपसे वो पैसा लिया जा रहा है, लेकिन आप हमेशा के लिए उस चीज़ के मालिक नहीं बन सकते, तो ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र नहीं होगी। नेक्स्ट, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, यानी सर्विस चाहिए तो कंज्यूमर को खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हैं तो आपको खुद दवाई लेनी पड़ेगी। मैं मेरे नौकर को भेज देता हूँ, उसी को इंजेक्शन मार देना, उसी को ग्लूकोज चढ़ा देना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टूर के लिए बस रेडी है, जब तक आप खुद उसमें नहीं बैठोगे तो आप उस सर्विस को अवेल नहीं कर पाओगे। तो दिया हुआ है वहाँ पे, पढ़ लीजिए। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी होना चाहिए और जो कस्टमर है वो भी होना चाहिए, वरना सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया सर्विसेज के फीचर्स। फ्रेंड्स, अभी आगे आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। ये 5 तरह के सर्विसेज है जो पूरे चैप्टर में आपको दिए गए हैं, और ये बहुत ही डिटेल में सर्विसेज आपको दिए गए। इन सब के ऊपर मैंने अलग अलग डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। आपको रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके लिए चीज़ें याद करने में आसान हो। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इतना ही नहीं दोस्तों, मोर वीडियोस के लिए क्या चेक करना है आपने, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, हमेशा आदत डालिए। वीडियो खत्म होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक दिए रहेंगे वीडियोस के, जो आपको ठीक लगे आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो। फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा वीडियोस आप देखेंगे उतना आपका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जितना लो उतना कम है, इसके लिए उतना लो जितना दम है। थैंक यू वंस अगेन।